तो उम्मीद करता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है। अगर जल्दी से थम्स अप दे सकते हैं आप, तो मुझे आवाज भी सुनाई दे रहा है और स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है। फैंटास्टिक। तो कुछ चित्रों के द्वारा हम वचनों को देखेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध वचन है यीशु की कहानी, यीशु को दृष्टांत जिसको हम कहते हैं, अलग अलग कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता था यीशु को। और वो एक माध्यम था जिसका इस्तेमाल प्रभु यीशु ने किया लोगों को सिखाने के लिए, कहानियों के द्वारा। और कुछ कुछ कहानियां ऐसी है जिससे हम शायद इतने अच्छे से वाकिफ नहीं है, क्योंकि ये 2000 साल पहले की कहानियां हैं। तो इसलिए अगर हमें कहानियों को समझना है तो थोड़ा उस समय की पृष्ठभूमि को, थोड़े बैकग्राउंड को समझना जरूरी है, कैसे उस समय में चीजें होती थी। जिसे माया ने भविष्यवाणी जो लाई कि मजदूरों की कमी है। आज हम जब मजदूर सोचते हैं तो हम अलग सोचते हैं, लेकिन उस समय में जो मजदूर हुआ करते थे वो ज्यादातर जो भाड़े वाले हुआ करते थे। रोज रोज आते थे और रोज काम करते थे, रोज उन्हें भाड़े पर रखा जाता था। उस समय पगार वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ज्यादा नहीं था, क्योंकि रोमन साम्राज्य था। तो जो भी अगर हम वचनों को देखते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ये भी देखें कि किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहा गया। ठीक है, तो अगर आपके पास शास्त्र है दोस्तों, तो आप मेरे साथ मत्ती 9 की ओर मुड़े, और मैं पिना भाई से या जो भी है उनसे गुजारिश करूंगा कि वो चंद वचन मेरे लिए पढ़े। तो मत्ती का 9वां अध्याय, अगर आप मेरे साथ हैं तो मत्ती का 9वां अध्याय, और मैं चाहूंगा हम 14वें वचन से पढ़े। 14वां वचन प्लीज। तब यौना के चेले उसके पास आकर कहने लगे, क्या कारण है कि हम और फरीसी तो उपवास करते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु वेरी ने गुड, उनसे कहा यस कैरी ऑन प्लीज। 17। यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है, क्या वे शोक कर सकते हैं? परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग कर दिया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। पुराने वर्ष पर कोरे कपड़े का पैमन कोई नहीं लगाता, क्योंकि पैमन उस वस्त्र को खींच लेता है और वह पहले से अधिक फट जाता है। ना ही लोग पुरानी मसाकों में नया दाखरस भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मसाकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मसाकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मसाकों में भरते हैं और दोनों ही सुरक्षित बने रहते हैं। मैन आमेन आमेन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अब हुआ कुछ ऐसा है कि रोजमर्रा का जीवन है, यीशु अपने चेलों के साथ है, शायद कुछ बातचीत हो रही है, संगति हो रही है। और यूहन्ना, अब यूहन्ना से हम सब वाकिफ है, ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता है जो इस समय जेल में डाला गया है, लेकिन उसके चेले जो है ये अभी भी घूम रहे हैं। यूहन्ना की जो सीख थी पश्चाताप का बपतिस्मा, उसको अभी भी सिखा रहे हैं। अब वो लोग, कुछ उनकी नजर में आता है, यीशु के शिष्य हैं, हम जानते हैं कुछ 12 शिष्य हैं, और वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं यीशु के शिष्यों को, और देखते हैं कि एक चीज बहुत अनोखा है। वो है यीशु के शिष्य जो है वो क्या नहीं कर रहे, वो उपवास नहीं कर रहे। तो यूहन्ना के शिष्य है उपवास कर रहे, फरसी है और फरसी के शिष्य जो है वो उपवास कर रहे। तो वो यीशु के पास आते हैं और एक सवाल करते हैं, बोलते हैं प्रभु हमें आपसे एक शिकायत है, एक सवाल है आपसे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि आपके शिष्य जो है ये उपवास नहीं कर रहे? उपवास तो बहुत जरूरी है, उपवास तो पुराने नियम में था और मूसा ने भी कहा था और एक दिन भी नियुक्त किया था, और देखिए ना हम सब कर रहे, हम सब कर रहे। तो ऐसा क्या बात है कि आपके चेले जो है ये उपवास नहीं कर रहे? और यीशु का जवाब जो है वो बहुत दिलचस्प है। यीशु उन्हें एक नहीं, दो नहीं, 3 दृष्टांतों से, 3 अलग अलग दृष्टांतों से जवाब देता है। सबसे पहले जिक्र करता है एक शादी का, और कहता है शादी का माहौल तो तुम जानते हो। अब लोग सोचोगे अरे सवाल हमने कुछ और किया, ये सब शादी के बारे में बता रहे, लेकिन यीशु का ये स्टाइल है, कहानियों के द्वारा वो जवाब देता है। तो कहता है शादी में, फर्ज करो अगर कोई शादी में गया है, कोई दोस्त है जो दूल्हे का दोस्त है और दूल्हा उनके साथ है, क्या ऐसे माहौल में क्या वो उपवास के बारे में सोचेंगे? जाहिर सी जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई शादी में जाकर उपवास के बारे में नहीं सोचता है, सच है कि नहीं, है ना? मुझे याद है हमारी शादी में हमने बुलाया था 300 लोगों को, लेकिन संख्या 500 लोगों की थी, पता नहीं और 200 कहां से आ गए। लेकिन शादी में जब लोग आते हैं, या हमारे भारत में ऐसा होता है कि नहीं, है ना, आप बुलाते हैं 200 लोगों को, 250 लोग आ जाते हैं। तो कलीसिया में भी ऐसा होता है। तो शादी का माहौल जो है वो खाने पीने का है,
हम तो अंदर आते ही सोचते हैं यार स्टार्टर कभी आएगा, जूस कभी आएगा, खाना कभी लगेगा, वेज काउंटर किधर है, नॉन वेज काउंटर किधर है, बाकी काउंटर किधर है, सारे काउंटर्स को हम ढूंढ रहे हैं, है ना। तो हमें बहुत, मैं चाट के बारे में कह रहा था वैसे अलग अलग काउंटर्स कहाँ है, हम सोचते हैं। खाने के बारे में हम सोचते हैं, जब शादी में है तो हम जल्दी से सोचते हैं यार लिफाफा थमा दो और चलो खाना खाने को, चलो खाना खाने को। सच है कि नहीं दोस्तों? हाँ, हम सब एक ही थाली के है ना, हालेलुया। तो हम सबको खाना अच्छा लगता है। तो यीशु कह रहा है, ये कैसा कैसा सवाल है? उपवास के बारे में आप पूछ भी कैसा सकते हो जब दूल्हा यहाँ पर है, जब माहौल शादी का है, जब माहौल उल्लास का है, जब माहौल आनंद का है, तो भैया कौन उपवास करेगा फिर? लेकिन यीशु कमाल का जवाब देता है, कहता है लेकिन एक समय आएगा जब दूल्हे को जाना पड़ेगा, जब दूल्हा ले जाया जाएगा उनसे दूर, और तब तब वो उपवास जरूर करेंगे। और फिर दो कहानियां और यीशु बताता है। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दोनों कहानियों को बहुत करीबी से देखें, लेकिन मैं एक का जिक्र करना चाहता हूं, वो है दूसरी कहानी। तो यीशु ने एक उदाहरण देता है, कहता है फर्ज करो कि कोई दाखरस है, ठीक है। उस जमाने में दाखरस जो है वो बहुत आम था, बहुत आम, घर घर में मिलता था। और उस जमाने में लोग पानी भी कम पीते थे क्योंकि अशुद्ध हुआ करता था पानी, और लोग ज्यादातर दाखरस पीते थे, क्योंकि दाखरस फर्मेंटेड है, 20 साल लगा है, और काफी क्लीन ड्रिंक है, और आनंद का ड्रिंक था। तो यीशु कहता है दाखरस मतलब जैसे आज के जमाने में अगर हम किसी से कहें पेप्सी या कोको कोला, जैसे कोई घर पे आता है तो फ्रेश होने के लिए हम देते हैं वगैरह वगैरह। तो उस जमाने में बहुत पॉपुलर था दाखरस। अब हर कोई माफी चाहता हूँ, हर कोई दाखरस से जो है वो बहुत फेमिलियर है। अब शायद हमारे लिए थोड़ा अलग है ये वाइन वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन यीशु कहता है देखिए दाखरस बनता है ना जब, तो उसे एक नए बॉटल में डाला जाता है। लेकिन हमारे लिए बॉटल मतलब एक प्लास्टिक बॉटल या एक मेटल का बॉटल वगैरह वगैरह। लेकिन उस जमाने में ना दोस्तों प्लास्टिक नहीं था। हम जानते हैं प्लास्टिक बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, डिजाइन हुआ। उस जमाने में लोग जानवरों की चमड़ों को थैली करके इस्तेमाल करते। तो ये चमड़े जो है जिसको हम मशक कह रहे हैं, यानी कि बॉटल, ये मशक जो है ये जानवरों के चमड़ों से बनाया जाता है। तो होता है ऐसे कि अब नया चमड़ा लिया है और उसमें दाखरस डाला है। अब दाखरस का अंदर कुछ कार्य हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, अच्छा दाखरस बनने के लिए 20 साल कम से कम लगता है। इन 20 सालों में अंदर बहुत बवाल हुआ है और बुलबुला वगैरह हुआ है। और चमड़ा जो है, अब आप जानते हैं चमड़े की एक खासियत है, वो है चमड़ा खींचता है। तो जैसे चमड़ा खींचता है वो दाखरस भी फैलता है, और दोनों फैल गए, दोनों फर्स्ट क्लास है। नया दाखरस और नया चमड़ा, नया मशक, दोनों का कार्य पूरा हो गया है। 20 साल के बाद आप उसको इस्तेमाल कीजिए, और फिर वो थैली जो है, वो मशक जो है, उसको आप फेंक देते हैं। फिर नया दाखरस लेते हैं और फिर उसको नए मशक में डालते हैं। लेकिन यीशु कहता है फर्ज करो अगर तुमने नया दाखरस लिया और पुराने मशक में डाला जिसमें ऑलरेडी दाखरस जा चुका है, तो ये चमड़ा जो है ये एक पॉइंट के ज्यादा खींचा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने नया दाखरस पुराने थैली में डाला या मशक में डाला तो क्या होगा? वो और खींचेगा, लेकिन अब बहुत खींच चुका है, वो 20 साल से खींच चुका है, तो वो फट जाएगा और नया दाखरस बह जाएगा और वो मशक भी खराब हो जाएगा। इसलिए यीशु कहता है सावधान करना चाहता हूं कि नया दाखरस को नए मशक में डालना। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं दोस्तों, हम जो माहौल में इस समय है ना, ये एक नए दाखरस का माहौल है। सच है कि नहीं? है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल अलग है जीने का अंदाज, घर में बच्चों की परवरिश, जिस तरह से हम स्कूल कर रहे हैं, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कलीसिया कर रहे हैं, है ना। किसने सोचा था 6 महीने पहले कि ऐसा हम कलीसिया करने वाले हैं, है ना। यूट्यूब से गाने बजाएंगे और काफी लोग ब्लैंक स्क्रीन पे रहेंगे, हमको दिखाई नहीं देगा, हमें विश्वास से प्रचार करना पड़ेगा, है ना। उम्मीद है कि लोग है स्क्रीन पे है ना। कुछ लोग हाफ पैंट पे बैठे हैं, सब पास्टर्स हाफ पैंट में प्रचार कर रहे हैं, तो अच्छा है, बिल्कुल अलग माहौल है। ये एक नया दाखरस जो है वो परमेश्वर ने एक तरीके से हमारे बीच में मुंडेला है। लेकिन इस नए दाखरस का आनंद लेना है, अगर हमें इसे स्वीकारना है हमें, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी सोच, हमारा तरीका नया हो। आमीन। हमें एक नए मशक बनना है दोस्तों। हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया को एक नए मशक का एटीट्यूड, एक नए मशक का रवैया लेना बहुत जरूरी है।
अगर हम ये सोचे कि नहीं नहीं नया अच्छा है, परमेश्वर जो नया कर रहा है, लेकिन हम पुराने स्टाइल में ही करेंगे, तो ये नहीं होगा। इस हम सही इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। और इसलिए इस कहानी को समझने के लिए देखिए, परमेश्वर का वचन जो है यिर्मयाह 31-33 में, अगर कोई पढ़ेगा ये वचन मेरे लिए, यिर्मयाह 31 वर्स 33, यहाँ पर परमेश्वर ने एक वादा किया था कि वो कुछ नया करने वाला है। आमीन। देखिए वचन क्या कहता है, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने के साथ बांधूंगा वो यह है, यहोवा कहता है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। आमीन, आमीन, थैंक यू, हालेलुया। परमेश्वर ने वादा किया था अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ। एक समय आ रहा है जब मैं एक नई वाचा बांधने वाला हूँ मेरे लोगों के साथ। और एक समय था जब नियम कहाँ लिखा गया था, नियम पत्थरों पे लिखा गया था, जब परमेश्वर ने मूसा को नियम दिया। लेकिन अब परमेश्वर कह रहा है अब पत्थर पे नहीं, अब तुम्हारे दिल पर लिखा जाएगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे लोग होंगे। एक नया कुछ मैं कर रहा हूं तुम्हारे बीच में। इसी संदर्भ में पौलुस भी कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, वो नई सृष्टि। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई है। कहता है पुरानी चीजों के बारे में मत सोचना, पुराना तरीका, पुराना स्टाइल, वो सब बीत चुका है। देखो मैं सारी चीजें नया कर रहा हूं, मैं कुछ नया कर रहा हूं तुम्हारे बीच में। इसलिए जब कुछ नया होता है ना दोस्तों, तो 2 प्रतिक्रियाएं होती। एक, हम कहते हैं वाह अब आएगा मजा, हालेलुया परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो पुराने को इतना पसंद करते हैं कि वो रेजिस्ट करते हैं, वो रोकते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नया मत करना, हमें पुराना अच्छा लगता है। जो कहानी हमने पढ़ा मत्ती में, वहां पर यीशु कहता है कि कुछ लोग कहेंगे पुराना बेहतर था, पुराना अच्छा था, ये क्या है नया, अच्छा ये नए में मजा नहीं आ रहा, वो पुराना बहुत मजा आता था। अब ये सच है कि हर समय जो होता है, जैसे हम अगर हमारे 90 के दशक को देखें, जहां पर पिनौर में जवान थे और कलीसिया का माहौल बिल्कुल अलग था, बहुत खूबसूरत माहौल था, और संगति का मजा ही और था, और हम जवान थे, प्रभु के लिए भूखे थे, कलीसियाएं थोड़ी हुआ करती थी, हम हर एक को जानता था, किसी के घर में भी बच्चा पैदा हुआ उसका नाम भी हमको पता है। लेकिन अभी तो ऐसा हाल है कि हमारे कलीसिया के बच्चे को भी देख के पहचानना पड़ता है, अरे ये किसका मुन्ना है। इतने सारे बच्चे हो गए हैं कि पहचाना नहीं जाता किसके गोद में कौन खेल रहा है। वैसे तो समय बदल गया है, माहौल बदल गया है, और नए माहौल में परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। हालेलुया। अलग रीति से सुसमाचार फैल रहा है, सोशल मीडिया आ गया है। मुझे याद है बिना मैं हम वो पर्चियां लेकर जाते थे और बांटते थे, रोड पर खड़े रहते थे, हमने साथ में ट्रेनिंग भी किया है। वैसे बिल्कुल नया अंदाज से उस समय में हम सुसमाचार फैलाते थे, जो उस समय हमारे लिए बहुत नया था। हम नए नए विश्वासी थे, हम सोचते थे कैसे। आज देखिए ना कितना अलग माहौल हुआ है, आज भी सुसमाचार फैलाया जा रहा है, लेकिन एक नए अंदाज से। तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें एक चीज करना है मसीह होने के नाते, जैसे समय बदलता जाएगा परमेश्वर का कभी कभी तरीका भी बदलेगा। आमीन। और हमें कहना है प्रभु हम तैयार हैं, हमें बदलाव का विरोध नहीं करना है। अगर ये बदलाव परमेश्वर लेकर आ रहा है तो हमें उसे स्वीकारना है। हालेलुया। उसे ग्रहण करना है। इसी का ऐतराज था उन चेलों को, यूहन्ना के चेलों को, इसी का ऐतराज था उन फरीसियों को कि नहीं 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 ये कौन नया आया है, ये क्या है नया सीख, हम तो मूसा को पकड़े रहेंगे, मूसा हमारा है, मूसा को नहीं छोड़ेंगे। और यीशु कह रहा है नहीं, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। भविष्यवक्ताओं ने कहा था मैं वो बदलाव हूं जो आया हूं, मुझे ग्रहण करो, मैं हूं। अब तुमने सुना था लिखा है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं ये सत्य है। तुमने सुना था लिखा है व्यभिचार मत करो, लेकिन मैं कहता हूं यीशु एक नए ऑर्डर को लेकर आ रहा है। और आज के समय भी दोस्तों परमेश्वर एक नया ऑर्डर लेकर आ रहा है हमारे बीच में। पहली बार हम कैंप कर रहे हैं जूम पर। किसने सोचा था कि कभी कैंप होगा जूम पर, लेकिन हो रहा है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे लेकिन वो मजा नहीं है पिना भाई,
वो मजा नहीं है जो साथ मिलके कंधे पे कंधे हाथ रख के चाय पीने का मजा जो था कैंप के ब्रेक के दौरान, अब वो कहाँ आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कि नया है, कुछ अलग हो रहा है, लेकिन हमें देखना है प्रभु इस नए में, इस नए अंदाज में तू क्या कर रहा है। हालेलुया, इसके लिए हम तैयार हैं, इसको हम रेजिस्ट नहीं कर रहे। देखिए एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक पिता था और एक बेटा था। तो बेटा पापा के पास आता है और कहता है, पापा एक और एक क्या है? एक और एक। तो पापा कहता है, बेटा एक और एक तो 2 है। तो बोलता है, नहीं पापा, एक और एक 11 है, 11। तो बोलता है, नहीं बेटा, एक और एक तो 2 होता है। देखो, एक और एक 2। तो बेटा बोलता है, नहीं 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 पापा, नहीं, एक और एक देखो कितना हुआ, कितना हुआ, 11 हुआ कि नहीं? तो बाप बोलता है, इसको समझाना पड़ेगा, बाप कौन है? तो बोलता है, बेटा एक काम कर, तेरा एक लॉलीपॉप लेके आ, ये दुकान में जा और एक लॉलीपॉप लेके आ, और ये दुकान में जाकर एक लॉलीपॉप लेके आ, ठीक है? तो बेटा जाता है, खुश हो जाता है, बोलता है, अरे यार इस चक्कर में लॉलीपॉप मिल गया। तो वो इस दुकान से एक लेता है और इस दुकान से लेता है। पिताजी बोलता है, अच्छा अभी दोनों हाथ में एक एक पकड़। तो बोलता है, दोनों हाथ में एक एक पकड़। तो बोलता है, अच्छा ये वाला जो है, ये दाएं हाथ का लॉलीपॉप, ये अपने छोटे भाई को दे दे। तो वो छोटे भाई को देता है। छोटा भाई भी रैपर लेके फेंक कर एकदम चूसते चूसते निकल जाता है। अब पिताजी बोलता है, अब दूसरा लॉलीपॉप मुझे दे। फिर वो खोलता है और वो भी उसके मजे लेने लगता है। तो बेटा बोलता है, पापा मेरा लॉलीपॉप किधर है? तो पिताजी उससे कहते हैं, बेटा बाकी जो 9 बचे हैं वो तू रख लेना, बाकी 9 तेरा है। इसका मतलब है कभी कभी हम इतने जिद्दी हो जाते हैं ना हमारी सोच में, कि नहीं 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 मैं सही हूँ, नहीं नहीं मेरा तरीका सही है, नहीं 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 वो सही था। प्रभु ये तू क्या कर रहा है? ये अलग है बिल्कुल, ये इसमें मजा नहीं आ रहा है। नहीं, परमेश्वर इसमें भी कुछ अद्भुत कर रहा है। हालेलुया, इसमें भी परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहा है। और इब्रानियों 3 जो पुराना करार का वचन है, लेकिन इब्रानियों में 3 बार जिक्र किया है इस वचन का, जो कहता है आज जब हम परमेश्वर की वाणी को सुने, आज, हालेलुया, ये हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि हम हर रोज परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं, है ना? हालेलुया, हमारा परमेश्वर वो है जो हमसे रोज बातें करता है। और इसलिए शास्त्र कहता है, आज जब तुम परमेश्वर के आवाज को सुनो, उसकी वाणी को सुनो, तो अपने हृदय को कठोर मत करना। क्या मत करना? कठोर मत करना। सॉरी, डोंट हार्डन योर हार्ट। हार्डन योर हार्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि परमेश्वर का विरोध करना, परमेश्वर को अनसुना करना, परमेश्वर की वाणी पर गौर नहीं करना। नहीं नहीं परमेश्वर, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता प्रभु। नहीं, आज जब हम उसकी आवाज को सुने, शायद परमेश्वर कुछ नया करने को कह रहा है, शायद परमेश्वर हमारे नए रीति से अगुवाई कर रहा है। इस चुनौती भरे माहौल में भी परमेश्वर हमसे कह रहा है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। ओ ये माहौल में, लेकिन ये माहौल में तो बचाना ज्यादा जरूरी है। नहीं, ये माहौल में भी देना जरूरी। हालेलुया, ये माहौल में भी हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, प्रेम करना है, संगति करनी है, हमें एक दूसरे का बोझ उठा करके चलना है। नया अंदाज, वचन वही है, वचन की सच्चाई हमेशा वही रहेगी, लेकिन नए अंदाज से हमें एक दूसरे का बोझ उठाना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना है। ये समय है जहां सबसे ज्यादा मसीहों को प्रोत्साहन की जरूरत ही है। ऐसा कोई मसीह नहीं है जो कह रहा है नहीं नहीं ये वक्त मुझे प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। नहीं, हर एक को जरूरत है, अगुओं को भी जरूरत है। अपने अगुओं को भी प्रोत्साहित करो। फिर मैं अगुए होने के नाते पिना की तरफ से और मेरे तरफ से कह सकता हूँ, हम भी सोच रहे कैसा होगा यार, कैसा करें। हमारे पास कोई मैनुअल तो नहीं है कि भैया ये पहले हुआ था 10 साल पहले तो इसी स्टाइल में। आज हर पास्टर जो है वो प्रे कर रहा है, लॉर्ड क्या करे, कैसा करे, कैसा कैसा करे प्रेयर मीटिंग, कभी किसको म्यूट करे, किसको कितना प्रार्थना करने को दे। हर चीज में हम सोच रहे हैं कि ये कैसे होगा। काफी काफी नया है सबके लिए, हमारे लिए भी नया है, लेकिन हम भी परमेश्वर पर ज्यादा निर्भर हो गए मेरे ख्याल से। एटलीस्ट मैं तो हो गया हूँ। कभी कभी थोड़ा ये हो जाता है कि अरे हमको पता है यार चर्च कैसे होता है, उसमें क्या है, सुबह में इकट्ठा होना है, हालेलुया, सामने से हालेलुया आएगा, प्रेज द लॉर्ड आएगा, फिर भाई 2 गाने होंगे और फिर रोटी रस होगा, सूचनाएं होंगी। लेकिन अब ये माहौल में तो हमको भी ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। लॉर्ड आप बताइए कैसे करना है, क्या चेंज करना है, क्या डिफरेंट करना है, ब्रेकआउट रूम करना है, संगति करना है। बिल्कुल नया माहौल है। और ऐसा ही माहौल समझाने के लिए मैं जल्दी से आपको शास्त्र से किरदार को मिलाने वाला हूं। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। कौन है ये साहब? ये ऐसा ही काल्पनिक चित्र है वैसे, लेकिन मैं आपको क्लू देता हूं कि मैं किसकी कहानी आपको बताने वाला हूं।
इस व्यक्ति का नाम है, आपको हिंट मिल गया होगा, चाबी वाले व्यक्ति है, नए करार के चाबी वाले व्यक्ति, इनका नाम है पतरस। मैन, हम जल्दी से पतरस की कहानी को देखने वाले हैं दोस्तों, और पतरस की कहानी से कुछ चीजें हम देखेंगे कि कैसे पतरस ने परमेश्वर को ना कहा। पतरस वो व्यक्ति है जिसने यीशु को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार ना कहा, ना ना प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता। देखेंगे हम, ठीक है। तो कौन है पतरस? पतरस का नाम एक्चुअली है सिमोन, ठीक है। सिमोन से उसकी परिचय होती है, वो मछुआरा है, जो बहुत आम काम है। हर कोई उस जमाने में, गलील का समुंदर है, समुद्र किनारे है, तो मछुआरे का काम तो आम है। लेकिन ऐसे आम इंसान को यीशु चुन लेता है, उसे अपना शिष्य करके बुलाता है और उसे कहता है, मैं तुझे एक नया नाम देता हूँ सिमोन, तू आगे से पतरस कहलाएगा। पतरस का मतलब है चट्टान। और फिर हम देखते हैं यीशु और पतरस की दोस्ती, हम देखते हैं किस तरह से ये एक व्यक्ति जो है ये उभर कर आता है धीरे धीरे। हम ये उसकी कई सारी कहानियां हैं शास्त्र में। हम जानते हैं पतरस ऐसा व्यक्ति है जो पानी पर चला, आमेन। वो अलग बात है कि आगे जाकर डूब गया जब उसकी नजरें यीशु पर से हटी, और नजर हटी दुर्घटना घटी, जैसे हमारे वो ये लोग डालते हैं ना रोड पे, सब बीएमसी वाले डालते हैं ना, वैसे जब तक उसकी नजर यीशु पर थी वो पानी पर चल रहा था। जैसे ही उसकी नजर हटी, वो उस लहरों पे उसकी नजर गई और वो डूबने गया। लेकिन पतरस हमेशा ये कह सकता है कि मैं पानी पे चला, कुछ कदम तो मैं चला, एक अद्भुत चमत्कार उसने किया। और याद है, पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसको यीशु से प्यार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है, हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के बाद यीशु से सवाल करता है, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? लेकिन हम जानते हैं जब यीशु को गिरफ्तार करने के लिए रोमन सैनिक आए, पता है, यहूदा उनको लेकर आया और उसने यीशु को चूमा और कहा, ये है ये जिसकी तलाश आपको है। पहला चीज पतरस क्या करता है? पतरस अपने मयान से तलवार निकालता है और एक दास का जो एक सोल्जर था वहां पर, उसका कान काट देता है। तो प्रीस्ट का सर्वेंट जो था उसका कान काट देता है ना। मुझे यकीन है पूरा इस बात पे कि अगर यीशु उससे कहता शाबाश पतरस, तो चारचे के गले भी काट देता था पतरस। इतना ताव में था, वो रेडी था। लेकिन यीशु ने उसको रोका, बोला अरे भैया क्या कर रहे हो, ये मेरा तरीका नहीं है, कान वान मत काटना। फिर यीशु ने उसको दोबारा फिट कर दिया कान को। लेकिन इस कदर वो प्यार करता था यीशु से कि वो तैयार था लड़ने के लिए, वो तैयार था भिड़ने के लिए किसी से भी। चलो यीशु को कोई और हाथ लगाएगा, लेकिन यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर वो डर के मारे भाग गया। पतरस के बारे में हम एक और चीज देखते हैं, जब यीशु पुनरुत्थान के बाद दोबारा मुर्दों में से जी उठे और उनका रेजरेक्शन हुआ, उसके बाद हम देखते हैं एक नए सिरे से एक नया पतरस। हम जानते हैं पेंतिकोस्त के दिन प्रेरितों 2 में कि 11 के साथ पतरस खड़ा हुआ। पतरस ने प्रचार किया और हजारों की संख्या में लोग जो है उन्होंने मसीह को ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया। उसके बाद हम देखते हैं पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने एक औरत को मुर्दों में से जिंदा किया। ज्यादा लोग ऐसे है नहीं, एक पतरस है, एक पौलुस है नए करार में, जिन्होंने मुर्दे में से, याद है वो औरत जिसका नाम तबीता था, डॉर्कस एक और नाम है, और उसको वो जो बहुत बीमार थी, और पतरस जाता है और जानता है कि यीशु कैसे करता है। उसने देखा है यीशु को जायरस की बेटी को जगाते हुए, तो वो उसे जिंदा करता है। एक और कहानी कुछ रविवार पहले मैं मसीहा में बता रहा था, वो है किस कदर पतरस मरने वाला है अगले सुबह, लेकिन परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को एक रात पहले भेजता है और जेल से, एक बंदी गृह से पतरस को परमेश्वर छुड़ाता है। तो ये एक अद्भुत चमत्कार पतरस ने देखा। और ये सब कम अगर है बात, तो ये भी बता दूं कि शास्त्र में 2 ऐसे किताब है, एक पतरस 2 खत, जिनका इस्तेमाल परमेश्वर ने पतरस का इस्तेमाल किया ये खत लिखने के लिए। तो अगर हम पतरस को देखते हैं तो ये पुराने नए करार का जो है बड़ा स्टार है। अगर आप गॉस्पेल्स पढ़ रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि आप पतरस को मिस करें। एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी, एक वचन जो मुझे हैरान करता है पतरस के बारे में, वो है ये वचन प्रेरितों 5:15। अगर कोई पढ़ सकता है, प्रेरितों 5वां अध्याय 15वां वचन, कमाल का वचन है। देखिए क्या कहता है ये वचन। यहाँ तक कि लोग बीमारों को भी सड़कों पर ला लाकर चारपाई और बिछौनों पर लिटा दिया करते थे कि जब पतरस उधर से निकले तो कम से कम उसकी परछाई उनमें से किसी पर पड़ जाए।
आमेन, आमेन। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है ये? जहां पर अगर जब पतरस रास्ते पर चलता है तो लोग उसके आसपास लोगों को लेटाए हैं चटाई पर, चारपाई पर, ताकि पतरस का साया किसी पर गिरे और वो चंगाई पाए। आप समझ सकते हैं किस सामर्थी अंदाज से पतरस ऑपरेट कर रहा है होली स्पिरिट में। इस कदर गॉड ने उसको अनॉइंट किया है कि उसका साया भी लोगों को चंगाई दे रहा है। यीशु ने कहा था, जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मेरे पिता के पास, तो तुम अद्भुत चीजें करोगे। लेकिन एक और चीज है दोस्तों, जो पतरस अपने बारे में खुद कहता है इस खत में। एक पतरस पहला अध्याय 24 और 25वें वचन में कहता है कि सारा मनुष्य क्या है, एक घास के समान है, एक फूल के समान है। हवा आता है और वो घास चला जाता है, वो फूल बिखर जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा रहता है। हालेलुया। तो शास्त्र में जब हम किसी भी किरदार को देखते हैं, हम जानते हैं कि वो लोग जो है वो इंसान है। उनमें अच्छाइयां भी है, लेकिन उनमें खामियां भी है सच है कि नहीं? है ना? वो बलवान भी है, विश्वास में बलवान है, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जब वो कमजोर है। तो जल्दी से हम पतरस के जीवन से जल्दी से 4 चीजें देखने वाले हैं, जो हमें बताता है कि कैसे पतरस ने खुद परमेश्वर कुछ नया कर रहा था, उसका एक तरीके से विरोध किया। हम उदाहरण लेने वाले हैं पतरस को, और ये जानते हुए कि हम सब इंसान हैं और हम सब से ये गलती हो सकती है। पहली कहानी है जब यीशु पैर धोने आता है। हम जानते हैं यूहन्ना 13 में ये कहानी है, जहां पर यीशु क्या किया, यीशु लोगों के, अपने शिष्यों के पैर धोने लगा। हम जानते हैं दोस्तों, ये कार्य जो था, ये जो घर का सबसे निचला दास था, उसे ये कार्य सौंपा गया था, सबसे निचला। यानी कि कोई अगर यीशु चेलों में से किसी से कहता ना ये करने के लिए, तो वो साफ मना कर देते, अच्छा सवाल ही नहीं पैदा होता, ये हम नहीं करेंगे, ये बहुत तुच्छ काम है। लेकिन इसे खुद यीशु मसीह ने किया, प्रभु ने खुद किया, ये दिखाने के लिए कि वो उनसे कितना प्रेम करता है और उसका तरीका संसार के तरीकों से कितना अलग है। हालेलुया। लेकिन जब यीशु पैर धोने लगा तो सब हैरान थे, लेकिन कोई बोला नहीं सिवाय कि एक, वो है पतरस। देखिए यूहन्ना 13:8 में पतरस कहता है, कभी नहीं, आप मेरे पैर नहीं धो सकते। पहली बार पतरस ने यीशु को ना कहा नहीं प्रभु नहीं, आप मेरे पैर नहीं धो सकते, ये मुमकिन नहीं होगा, तौबा तौबा। और यीशु उससे कहता है, जब तक कि मैं तेरे पैर ना धोऊं, तू मेरे साथ सहभागी नहीं है, तू मुझ में, यू आर नॉट अ पार्ट विद मी, तू मेरे कार्य में शामिल नहीं है। आमीन। अक्सर ऐसे होता है दोस्तों कि कभी कभी हमारी सोच, हम जो सोचते हैं, हम इतना इंसानी तरीके से सोचते हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है हमारे बीच में। आमीन। इसलिए शास्त्र कहता है ना, यशाया 55:8 प्रसिद्ध वचन है, हमने सुना होगा, मेरे विचार, परमेश्वर हमसे कह रहा है, तुम्हारे विचारों से बहुत ऊंचे हैं, मेरा तरीका तुम्हारे तरीकों से बहुत ऊंचा है। हमें ये बार बार अपने जीवन में बार बार ये झांक कर देखना है कि क्या हमारे विचार और परमेश्वर के विचार मेल खा रहे हैं। क्या हमारा जीवन जीने का ढंग, हमारा तरीका और परमेश्वर का तरीका मेल खा रहा है, क्योंकि उसका तरीका और उसका विचार बहुत हटकर है। आमीन। हालेलुया। नीति वचन 21वां अध्याय 2 वचन कहता है, एक मनुष्य को लगता है कि उसका तरीका सही है ना? ये है कि नहीं हमारे अंदर ये फितरत कि हमको लगता है हम ही सही, हम सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन शास्त्र कहता है कि परमेश्वर हृदय को जांचता है, हृदय को जांचता है। ये समय है जहां पे हमें अपने अंदर झांक कर देखना है, प्रभु क्या कह रहा है मुझसे, शायद क्या बता रहा है तो मुझे, क्या बदलना है मुझे। ये बहुत खूबसूरत समय है जहां पर हम बंद है ना, बंद है, और हम चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते, ऐसे माहौल में हम है। ये अच्छा है कि इंट्रोस्पेक्शन हम करें, जरा झांके और देखिए, परमेश्वर के पास साथ समय बिताने का एक अनमोल मौका मिला है। खासकर उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना, मैं बिजी हूं, मैं व्यस्त हूं, अब क्या करोगे अब तो आप बंद कमरे में हो। तो अच्छा समय है कि आप अपने जीवन में झांके और देखिए, प्रभु क्या मेरा तरीका बहुत इंसान का तरीका है, या फिर तू कुछ नया कर रहा है और मुझे उसे ग्रहण करना है। दूसरी कहानी वो है जहां पर यीशु, अब एक ऐसा समय आया जब यीशु का क्रूस बहुत नजदीक था, और यीशु अपने चेलों को बताने लगा, उन्हें तैयार करने लगा कि देखो मेरा जाना है, अब मैं जाने वाला हूं, और अब मैं मनुष्य का पुत्र
मुझ पर अन्याय होगा, मुझे बहुत दुख उठाने होंगे, और फिर क्रूस, शायद क्रूस की मृत्यु भी मुझे ग्रहण करनी पड़े, मैं मर जाऊंगा, लेकिन डरो मत, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, लेकिन मेरा दूर जाना अब अनिवार्य है। और जैसे यीशु ये कहने लगा, जाहिर सी बात है चेले भी थोड़ा नर्वस हो गए, यार क्या बोल रहे हैं, हम तो सब छोड़ छाड़ कर आपके पीछे आए हैं, अब आप ही जाने की बात कर रहे हो, तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या। ऐसे में एक दिन पतरस गुस्सा आ गया। पतरस ने कहा, बस प्रभु, बस बहुत हो गया ये आपका जाना जाना जाना, ऐसा नहीं होगा प्रभु, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक, ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है, बाकियों को छोड़ो, मुझे भी डर लग रहा है। पतरस ने यीशु को डांट दिया। यीशु कह रहा था मैं जाऊंगा, पतरस ने कहा, ना प्रभु ना, पैर भी ना धोना और ऐसी बातें भी मत करना कि आप जाने वाले हो, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपका उम्र ही क्या है अभी तो आप बस 33-34 है, आप इतना हैंडसम लगते हैं, हम और 30-40 साल साथ में बिताएंगे। देखिए अब तो आपका अभी तो आपका नाम होने लगा है, अभी तो लोग जूडिया और इजराइल जेरूशलेम से आ रहे हैं, तब तक तो आप सिर्फ गलील के हीरो थे, छोटे हीरो थे आप, लेकिन अभी आप बड़ा हो रहे हो, आप समरिया में भी आपके नाम का डंका है, अभी तो अपना मिनिस्ट्री जोर पकड़ा है और आप निकलने की बातें कर रहे हो। ऐसा मत करो प्रभु, ये आपका राइट नहीं है। पतरस यीशु को बता रहा था क्या राइट नहीं है। और फिर देखिए 2 बार ना कहता है ना, नेवर लॉर्ड, दिस शैल नेवर हैपन टू यू, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। और यीशु उससे कहता है, पतरस मेरे पीछे हो जा शैतान, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तेरे मन में, देखिए रीजन क्या देता है, यू डू नॉट हैव द थिंग्स ऑफ गॉड, यू हैव द थिंग्स ऑफ मैन। आमेन। हमारे लिए ये सावधानी है दोस्तों, कि ऐसा हो सकता है कि हम यीशु के साथ है, हम वचन भी पढ़ रहे, लेकिन हमारे माइंड में क्या थिंग्स चल रहा है, मैन। हम इतना लोगों को सुनते हैं, अड़ोस पड़ोस में सबके माहौल में डर है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, उनको सुन सुन के हम भी बोलने लगते हैं यही लाइन, यार उनका भी पता नहीं, मेरा भी पता नहीं क्या होगा, मैं मसीह में हूँ लेकिन पता नहीं क्या होगा, कल किसने देखा है। हम भी ऐसा डायलॉग, होनी को कौन डाल सकता है, कल किसने देखा है, ऐसा सब जो वचन नहीं है तो हमारे मुंह से निकलने लगते हैं, और हम भी डर का माहौल पैदा करते हैं हमारे अंदर। लेकिन हमें तो विश्वास करना है, हालेलुया, कि वो हमारे साथ है, उसका वादा है, वो हमको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। तो वी मस्ट सेट आवर माइंड्स ऑन थिंग्स अबव, हालेलुया। हमारा ध्यान जो है वो प्रभु की बातों पर केंद्रित होना चाहिए, ये यकीन मानते हुए कि हम उसके नियंत्रण में सुरक्षित है, हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो उसके समझ से बाहर है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सोचा अरे सितंबर 2020 आ गया, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा था, अच्छा हो गया मैं उठ गया, अच्छा हो गया अभी कंट्रोल लेता हूँ, ऐसा नहीं है। जनवरी से परमेश्वर कंट्रोल में है, आमीन। 2020 उसकी योजना के हिसाब से है, 2020 उसने लिखा था कि ऐसा ही होने वाला है, आमीन। उसका लिखा हुआ है 2020, और बिल्कुल कंट्रोल में है गॉड, बिल्कुल कंट्रोल में है, सब उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है, हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं आप में से किसी ने मनी हाइस्ट देखा है? मनी हाइस्ट एक थोड़ा चोरों की कहानी है, तो ज्यादा प्रेरणा मत पाइए, लेकिन बहुत फेमस प्रोग्राम है, बहुत फेमस सीरियल वेब सीरीज है। और उसमें ना एक आदमी है जिसका नाम है प्रोफेसर, और सारा जो वो लूट का प्लान जो है वो प्रोफेसर का है। अब प्रोफेसर बैठे हैं बाहर, और उसकी जो गैंग है, ये बैंक के अंदर गई है, और जब भी बैंक में कुछ होता है प्रोफेसर बाहर से उनके साथ संपर्क में है। एक चीज प्रोफेसर कहता है, कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, वो फोन उठाते हैं और बोलते हैं प्रोफेसर साहब गड़बड़ हो गया है, क्या करे। प्रोफेसर उनसे कहता है कोई बात नहीं, प्लान के हिसाब से चल रहा है, ये मेरे प्लान का पार्ट है। उसका प्लान इतना तगड़ा है कि वो सब चीज उसने प्लान किया है, प्लान ए भी है, प्लान बी भी है, प्लान सी भी है, सब प्रोफेसर के प्लान के हिसाब से है। वैसे ही दोस्तों, प्रोफेसर एक टाइम पे गलत हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोफेसर है वो पूरा प्लान के हिसाब से हो रहा है, हालेलुया, आमीन। हर चीज परमेश्वर के प्लान के हिसाब से हो रहा है। कोई बगल में बैठा है उसको बोलिए, जो हो रहा है परमेश्वर के प्लान के अनुसार हो रहा है, जो हो रहा है परमेश्वर के प्लान के हिसाब से हो रहा है, आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। जो भी यीशु मसीह कर रहे हैं वो उसकी योजना के हिसाब से कर रहे हैं, आमीन। वो अपनी कलीसिया से बेहद प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, कि वो हमारे कलीसिया को कुछ भी हानि होने नहीं देगा दोस्तों।
जब तक हमारी नजरें उस पर है, हम पानी पर भी चलेंगे। आमेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ना दोस्तों, पतरस अपनी समझ का सहारा ले रहा था, अपनी समझ का। आमेन। हमने अक्सर वो वचन किया, कहा है ना कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन अपने सारे कामों में परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। देखिए, नीति वचन 2 अध्याय 6 वचन भी कहता है, परमेश्वर की ओर से समझ आती है और उसके मुख से ज्ञान आता है। ज्ञान, समझ और बुद्धि परमेश्वर हमें देता है। मैं पतरस सोच रहा था ये कैसे होगा, यीशु का जाना सही नहीं है, यीशु का जाना अच्छा नहीं है, लेकिन यीशु जानता था कि देखो मेरा जाना अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब वो आएगा। कौन? पवित्र आत्मा। और एक नए सिरे से मेरा कार्य आगे बढ़ने वाला है। मेरा समय तुम्हारे साथ बीत चुका है। लेकिन वो लोग सोच रहे थे नहीं 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 प्रभु, आपका फिजिकल प्रेजेंस से बेटर और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। जीसस कह रहा था नहीं यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। अगर मैं जाऊंगा तभी तो पवित्र आत्मा आएगा और वो हर एक के अंदर रहेगा और वो हर एक की अगुवाई करेगा। उसको आने तो दो और मुझे जाने तो दो, फिर देखो क्या होता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 प्रभु, ये कोई हमारे माइंड में फिट नहीं हो रहा है ये प्लान। दोस्तों, शास्त्र कहता है हमें डिसर्न करना है, हमें भेद करना है, फर्क करना है कि क्या परमेश्वर की ओर से है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आमेन। शास्त्र कहता है जो मजबूत खाना है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लंच का इंतजार कर रहे हैं ना, मजबूत खाना जो है ये मैच्योर लोगों के लिए है, ये परिपक्व लोगों के लिए है, जिन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है, प्रशिक्षण किया है। हालेलुया। ये समय है एक तरीके से हम प्रशिक्षण पा रहे हैं। कई साल के बाद हम पीछे मुड़कर कहेंगे, याद है 2020, याद है वो क्वारंटीन का वक्त जब परमेश्वर ने हमें सबक सिखाया था। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, अपने पोतों को, पोते पोतियों को सिखाएंगे 2020 की कहानियां। हालेलुया। लेकिन आज समय है इन कहानियों को बनाने का। जब हम ये कहानियों से जिएंगे तब 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद मुड़कर हम कह सकते हैं एक समय आया था, एक महामारी आई थी, लेकिन उस समय भी परमेश्वर ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आमीन। हम अपने कहानियों में दूसरों को बताएंगे 2020 की कहानियां। 2020 दोस्तों एक तरीके से गॉड एक स्क्रिप्ट लिख रहा है। इस स्क्रिप्ट को कैसे लिखना है, इसमें थोड़ा बहुत हमारा पार्ट भी है। हमारा रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है, हमारी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है कि हम इस स्क्रिप्ट को विश्वास का स्क्रिप्ट बनाएं या डर का स्क्रिप्ट बनाएं, फेथ का है या फियर का है, डिसबिलीफ का है, डाउट का है। हम पर एक तरीके से ये दारोमदार है कि ये स्क्रिप्ट कैसा आने वाला है। हमारा रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। तीसरा चीज याद है जब यीशु कहता है कि मैं जाने वाला हूं, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और तुम सब मुझे छोड़ दोगे। पता है पतरस क्या कहता है? प्रभु, सब तुझे अगर छोड़ भी देना तो मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं प्रभु, तीसरा नहीं आया उसका। कहता है आई विल नेवर डिजर्ट यू, नेवर, कभी नहीं प्रभु। और यीशु उससे कहता है, पतरस मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज रात इससे पहले कि मुर्गा बांध दे, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार तुम मुझे नाकारोगे। इसके बावजूद भी पतरस ने पता है क्या कहा? नो, नो लॉर्ड, गलत है तू। मुर्गा क्या, शेर भी अगर गुर्राएगा तभी भी पतरस नहीं बोलेगा, क्योंकि ये पतरस है प्रभु, पतरस। मैं कभी नहीं बोलूंगा प्रभु ना। ये सब 11 जो है ये तुझे छोड़ सकते हैं। देखो इनको देख के ही लगता है ये कमजोर है, लेकिन मैं तो पतरस हूं, मैं कैसे तुझे छोड़ सकता हूं। पतरस अपने बलबूते पर, उसे यकीन था, उसे कॉन्फिडेंस था कि लॉर्ड मैं तुझे कभी डिजर्ट नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं प्रभु। ज़करिया 4 अध्याय 6 वचन कहता है कि ना बल से, ना सामर्थ से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। दोस्तों ये हमारा ताकत नहीं है, ये हमारे अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा वर्ड हो गया है ना आज समाज में। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या ये हमारा डिटर्मिनेशन के बारे में नहीं है। हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। आमीन। ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम कमजोर हैं। When I am weak, then I am strong. हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 12:9 में कहता है, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्यों? क्योंकि तेरा सामर्थ्य सबसे बेहतर तरीके से झलकता है मेरी कमजोरी में। मैं कमजोर हूं प्रभु। Let the weak say I am strong. आमीन। जो कमजोर है वो कहे कि मैं बलवान हूं। क्यों? क्योंकि तेरा अनुग्रह मेरे साथ है।
जिस क्षण हमें लगा कि हम ये समय से गुजर जाएंगे, इस समय को हम अपने डिसिप्लिन से, डिटर्मिनेशन से फाइट करेंगे, तो गड़बड़। इसे पतरस को लग रहा था, प्रभु मैं नहीं, प्रभु मैं नहीं, मुझे स्वर है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यीशु ने कहा, जब मुझे यकीन है पतरस तू छोड़ेगा, लेकिन याद रख सवाल ये है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आमीन। तो दोनों की लड़ाई ये हो रही थी कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अल्टीमेटली पतरस ने छोड़ा, लेकिन यीशु ने नहीं छोड़ा पतरस को। हालेलुया। उसे थामे रखा, उसे पकड़े रखा। कहा कि शैतान ने मुझसे कहा है तुझे वो शिफ्ट करना चाहता है, लेकिन मैंने प्रार्थना किया है तेरे लिए पतरस कि इस समय तू थोड़ा डगमगाएगा, लेकिन तू गिरेगा नहीं, मैं तुझे थामे रखूंगा। हालेलुया। और चौथी कहानी तो और दिलचस्प है। ये तो पुनरुत्थान के बाद की कहानी है। याद है, पतरस बैठा है किसी की गच्ची पर, किसी के टेरेस पर, और दोपहर के खाने का वक्त हो रहा है, और उसकी आंख लग गई है, और उसको एक चित्र दिखाई देता है। उस चित्र में दिखाई देता है कि एक चादर नीचे उतर कर आता है स्वर्ग से, और उसमें कई सारे ऐसे जानवर है जिसे मूसा के समय में कहा था नहीं खाना है। तो अब पतरस मसीह है, लेकिन कहीं ना कहीं यहूदी भी है थोड़ा अंदर, अभी भी इसके अंदर थोड़ा यहूदीपन बचा है। और पतरस से परमेश्वर क्या कहता है ट्रांस में, एक तरीके से विजन में कहता है, उठ काट खा। 3 शब्द, उठ काट खा पतरस। और पतरस क्या कहता है, नहीं प्रभु मैं यहूदी हूं, मैंने ऐसा चीज तौबा तौबा कभी हाथ नहीं लगाया ऐसे खाने को। चौथी बार वो ना कहता है यीशु से, कहता नहीं प्रभु नहीं, मेरे से नहीं होगा ये खाने के लिए। परमेश्वर कहता है उससे, जिसे मैंने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध ना कहे। और शास्त्र कहता है ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ये दर्शन उसने देखा। और यहाँ पे भी पतरस कह रहा था, नहीं प्रभु नहीं, ये मुझसे नहीं होगा प्रभु। कभी कभी हमारे आड़े क्या आता है, हमारा ट्रेडिशन। ये एक बहुत खूबसूरत चित्र है जो परमेश्वर पतरस को दिखा रहा था कि पतरस, अब तक सुसमाचार यहूदियों के बीच में बांटा गया है, एक समाज तक सीमित है, एक जाति तक सीमित है, लेकिन अब मेरा सुसमाचार जो है वो विश्व के कोने कोने में जाने वाला है। हालेलुया। जिसे तुम लोग अशुद्ध समझते हो, उन्हें मैं अपने परमेश्वर के राज्य में लाने वाला हूं, उन्हें मैं शुद्ध करने वाला हूं। और जिसे मैंने शुद्ध किया है उसे कोई अशुद्ध ना कहे। ये यहूदियों के लिए एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव सोच होने वाली थी, रेडिकल सोच, बिल्कुल हटके कि प्रभु तेरे राज्य में गैर यहूदी भी आने वाले हैं। अब परमेश्वर कह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल पतरस, मैंने कहा ना, दुनिया के कोने कोने से लोग मुझ पर विश्वास करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर ना हमारे लिए एक चैलेंज है, और ये आखिरी पॉइंट है मेरा, वो है ट्रेडिशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम परंपराओं में इतना फंस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। हम अपनी परंपराओं को लेकर आते हैं। देखिए, जो पहले फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके अपनाया है, जाहिर सी बात है पहले आप एक तौर तरीके से जीवन जीते थे। शायद जिस तरीके से आप अपनी पत्नी के साथ बर्ताव करते हैं, जिस तरीके से आप काम काज में कभी कभी थोड़ा बहुत समझौता हो जाता था, बहुत सारी चीजें हैं जो हम पहला करते थे। लेकिन अब हम मसीह में आए, अब हम नई सृष्टि है। अब हमें परमेश्वर चाहता है कि नए अंदाज से हम अपना जीवन व्यतीत करें। तो वो जो ट्रेडिशन हुआ करता था, वो जो चीजें हम पहले करते थे, जो हमारा पास्ट हुआ करता था, उनसे हमें बदलना है, हमें रिन्यू करना है हमारे माइंड को। आमीन। रोमियो 12:2 में पौलुस कहता है कि पुराने तौर तरीकों से ना जियो, डू नॉट बी कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस समाज के सदृश ना बनो, लेकिन बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अपने नए सोच को वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार एक नए सिरे से अपने सोच को बदलना है। जिस तरीके से आपके पिताजी आपके माँ के साथ बर्ताव करते थे, वैसा बर्ताव आप नहीं कर सकते अब अपनी पत्नी के साथ। आपको अलग बर्ताव करना है, प्यार का बर्ताव, उनको समझना है जैसे वो हम एक है। हालेलुया। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं है। जिस तरीके से शायद आपके घर में आपकी परवरिश हुई थी, वैसा आप अपने बच्चों की परवरिश मत कीजिए। आप अपनी बच्चों की परवरिश परमेश्वर के तरीकों में कीजिए। हालेलुया। हर चीज में दोस्तों हमें ट्रेडिशन को चैलेंज करना है।
कुछ संस्कृति में अच्छी बातें हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारे देश में कई सारी ऐसी संस्कृतियां हैं जो हमारे विश्वास के आड़े आ सकता है। ये आपको जांचना है और देखना है कौन सा ऐसा ट्रेडिशन है जो मेरे फेथ को हिंडर कर रहा है। पतरस के लिए ये एक ट्रेडिशन था कि नहीं लॉर्ड, फूड देखो, मैं मसीह तो बन गया हूं, लेकिन खाने के मामले में मैं अभी भी यहूदी हूं। खाने के मामले में मैं अभी भी यहूदी हूं और यहूदी रहूंगा। और परमेश्वर से आता है और कहता है नहीं पतरस, तेरे सोच को भी बदलना होगा। जिस तरह से तू खाने को देखता है वो नजरिए को बदलना होगा। जिस तरह से तू समाज को देखता है उस नजरिए को बदलना होगा। दोस्तों, हम किस नजर से समाज को देखते हैं, हमें वो बदलना है। पता है यीशु कहता है, याद है वो एक बार एक झगड़ा हुआ यीशु का फरीसियों के साथ, जो सदूसी फरीसी सब बैठे थे, बोलते प्रभु आप हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं करते, आपको ये बर्तन को ऐसे धोना है, ये ऐसा पानी छिड़कना है, ये सब आप नहीं करते, क्या बात है, आप तो ऐसा क्यों नहीं करते, आप क्यों हमारे ट्रेडिशन को चैलेंज कर रहे हैं। और यीशु कहता है मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि तुमने परमेश्वर की आज्ञाओं को टाल दिया है ताकि तुम मनुष्य के परंपराओं को पालो। परंपराएं ज्यादा जरूरी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएं बड़ी। हालेलुया, यू हैव फॉरसेकन द कमांड ऑफ गॉड फॉर द ट्रेडिशन ऑफ मेन। यीशु कहता है क्या है ये, क्या है, इसको धो उसको धो, ये सब रीति रिवाज बना के रखा है। मैं तो हाथ धो के बैठा हूँ, खाना खाने के लिए मैं तैयार हूँ। ये रीति रिवाजों में फंस मत जाओ कि ऐसा करना है वैसा करना है, नहीं, हमें परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलना है और रीति रिवाज में रोके नहीं। दोस्तों जल्दी से, इससे पहले कि मैं अंत करूं, ये 4 चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये 4 कारणों से पतरस, आज हमारी बारी है, क्या हम यीशु को ना कह रहे या हाँ कह रहे। हमारा ह्यूमैनिटी, हमारी सोच परमेश्वर के आड़े नहीं आए, हमारी समझ परमेश्वर के आड़े नहीं है, हमारी ताकत अपने बलबूते पर चीजें करने का ये परमेश्वर के बीच में नहीं आए, और हमारे ट्रेडिशंस जो है, परंपराएं है, वो हमारे परमेश्वर की आज्ञा मानने के बीच में नहीं आए। हमें ना नहीं कहना है, हमें हाँ कहना है। दोस्तों परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको चैलेंज करेगा कि ऐसा क्या है जो आप नो कह रहे हैं, ऐसा क्या है। पिछले महीने एक कुछ बात मेरे साथ हुई व्यक्तिगत रूप में, और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु नहीं, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा, शायद तुझे किसी और को देखना होगा। अब मैं खुद नो कह रहा था और उस समय में परमेश्वर ने मुझे बातें की और बोला, राहुल जो मैं कर रहा हूं उसको तू रेजिस्ट मत कर, उसको नो मत कर, क्योंकि तेरी समझ मेरे समझ से ज्यादा नहीं है बेटा। जो मैं कह रहा हूं उसको हाँ कह, हाँ और आमेन कह। जो मैं कर रहा हूं तेरे जीवन में उसे तू ग्रहण कर, आमेन। दोस्तों मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि मसीह होने के नाते हम तैयार रहे उस नए दाखरस के लिए जो परमेश्वर उंडेल रहा है, लेकिन हम नए मशक के साथ आए कि प्रभु मैं तैयार हूं, मेरे तरफ से हाँ है परमेश्वर। अगर तू कुछ नया कर रहा है मेरे बीच में तो यस लॉर्ड, मैं रेडी हूं। दोस्तों अगर हम में, आप में से कोई है हमारे बीच में जिन्होंने कभी भी यीशु को अपना प्रभु करके ग्रहण नहीं किया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यीशु को ना मत कीजिए, आज यीशु को हाँ बोलिए, यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकारिए। दोस्तों वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपको क्षमा करेगा और आपको नए जीवन से आशीषित करेगा, ये उसका वादा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एक प्रार्थना करके अंत करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ लाइफ इन क्राइस्ट के लिए, धन्यवाद इस खूबसूरत कलीसिया के लिए प्रभु, कलीसिया के लोगों के लिए, और जिस तरह से प्रभु ये इकट्ठा हुए हैं तेरे साथ, तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। मैं जानता हूँ प्रभु कि तू इनसे प्रसन्न है, इनके जीवनों से, जिस तरह से इन 6 महीनों में इन्होंने तुझे थामे रखा है। धन्यवाद प्रभु, उनके विश्वास के लिए तूने और मजबूत कर, तेरी आशीष और उनके जीवनों में आए, उनके द्वारा प्रभु तेरा सुसमाचार और लोगों तक फैले। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पिना और माया के लिए, रोशनी के लिए, परिवार के लिए प्रभु, तेरा हाथ उन पर रहे प्रभु, तेरी अगुवाई का और अभिषेक का हाथ उनके ऊपर गाढ़ा और भारी रहे परमेश्वर। उनकी अगुवाई कराने वाले जो भी योजनाएं हैं, जो मीटिंग्स है, कैंप्स है, सब में प्रभु तेरा जोरदार प्रभाव उनके बीच में। मैं मांगता हूँ प्रभु तू इस कलीसिया को बढ़ाएगा और गुणित करेगा और आशीषित करेगा, और हम हमेशा तुझे हाँ कहे प्रभु, तेरे नए कार्य को ग्रहण करे और स्वीकारे, क्योंकि हम जानते हैं जब तू कुछ नया करता है तो उसमें तरक्की, उसमें उन्नति, उसमें प्रगति है।
ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन। थैंक यू बेन। राहुल, इट वाज अ वंडरफुल मैसेज। काफी अच्छा लगा राहुल को सुनने के बाद। काफी दिनों से अपेक्षा कर रहे थे कि हम लोग राहुल को बुलाएंगे और सुनेंगे, और यू जस्ट ब्रॉट द मेमोरीज बैक। हम लोग रुके रहते थे, मसीहा में भी रुके रहते थे कि राहुल का टर्न कभी आएगा। एंड ही इज अ वंडरफुल प्रीचर, काफी अच्छा प्रचार करता है। एंड मुझे विश्वास है कि काफी लोग को आशीष मिले होगी। ओके, और क्यों ना इस समय राहुल के लिए प्रार्थना करें, खास करके उसके गले के जो फूड इन्फेक्शन है उसके खिलाफ प्रार्थना करें, और साथ में प्रार्थना करें जैकलिन और जीवन के लिए भी, और मसीहा चर्च पे परमेश्वर की आशीष बोले। आमीन। कलीसिया एक साथ प्रार्थना करें, प्लीज अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए। वो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर आप महान और अद्भुत परमेश्वर ईश्वर प्रार्थना